रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो 9th क्लास कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से, ठीक हो गया। जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है ना, उनमें से एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कर लिया था और आज हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। Inorganic chemistry is the branch of chemistry that studies the synthesis, composition, properties, structure of element and compound that contain little or no carbon। के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं सिंथेसिस किसकी, एलिमेंट्स और कंपाउंड की, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड कैसे तैयार होते हैं, कंपोजिशन किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी खूबियाँ क्या हैं, स्ट्रक्चर वो किस तरह अरेंज होकर बनते हैं, ठीक हो गया। और वो एलिमेंट्स और कंपाउंड जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जिनके पास कार्बन नहीं होता, नो कार्बन, ठीक हो गया। नो कार्बन जिनके पास कार्बन नहीं होता, उन एलिमेंट्स और कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, नो कार्बन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं, नो कार्बन कंपाउंड्स, ठीक हो गया। ये आपने लाजमी याद रखना है, यही एक इसका पॉइंट है, नो कार्बन कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हमारे पास यहाँ पर आते हैं एलिमेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स, ठीक हो गया। एलिमेंट्स में हमारे पास पहले क्या होते हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में हैं वो उनको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। सोडियम, आयरन, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। हम इसमें क्या पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसकी अकरेंस पढ़ते हैं और इसके रिएक्शन पढ़ते हैं। क्यों हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और अकरेंस और रिएक्शन पढ़ते हैं, इसकी सिंथेसिस और इसकी कंपोजिशन क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, वो हमने खुद नहीं बनाए होते। एलिमेंट्स आर नेचुरली, ये नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसकी अकरेंस को पढ़ते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़ते हैं, इनके रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स उसको बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। यहाँ पर एलिमेंट हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड में जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं आपस में, कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया केमिकली, तो उन्होंने क्या बनाया, वाटर बना दिया, क्या बन गया, वाटर। इसी तरह सोडियम और क्लोराइड ने आपस में कंबाइन किया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक हो गया। इसी तरह जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड के बारे में क्या स्टडी करते हैं, इसकी सिंथेसिस, इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, चार चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं, सिंथेसिस, कंपाउंड, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। क्यों? क्योंकि ये हमने इसको खुद लेबॉर्ट्री में बनाया होता है इन चीज़ों को, इसीलिए हम इसको, इनकी सिंथेसिस, इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। जबकि एलिमेंट्स का सिर्फ प्रॉपर्टीज़, अकरेंस और रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है, ठीक हो गया। और कंपाउंड्स तीन तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक हो गया। आयनिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है और कोवेलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है, और आयनिक में इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनता है, ठीक हो गया। ये थे एलिमेंट्स और ये थे कंपाउंड्स हमारे पास हो गए हैं। आगे पढ़ते हैं इनकी सिंथेसिस पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स कैसे तैयार होते हैं। वी प्रिपेयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी वजह से ये कंपाउंड्स तैयार होते हैं। जैसा कि पहला रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड को आपस में कंबाइन कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बनाया, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक हो गया। जब इसको हीट किया जाता है तो ये बन जाता है CO2 और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। ये इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब ये हमारे पास जिंक है, ठीक हो गया, प्लस कापर के पास दो कैटाइंस थे, ठीक हो गया। इसने अपना चार्ज जिंक को दे दिया, ठीक हो गया, इसने अपना चार्ज किसको दे दिया, जिंक को दे दिया, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और प्लस कापर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। वो स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस, ठीक हो गया। पहली प्रॉपर्टी थर्मल प्रॉपर्टी,
कि इनका आग से इनका क्या ताल्लुक होता है, हीट करने से ये क्या करते हैं, कौन सा रिएक्शन देते हैं, ठीक हो गया। दूसरा केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या इनके साथ क्या अफेक्ट होता है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दिखने में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं या नहीं होते, जैसा कि मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, नॉन मेटल इंसुलेटर्स हैं, सही हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ भी होगी, सिंथेसिस भी होगी, एलिमेंट्स भी हो गया, कंपाउंड्स भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आता है वो स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें स्ट्रक्चर को देखते हैं, एटम्स की अरेंजमेंट को देखते हैं, एटम और आयन की अरेंजमेंट को देखा जाता है इसमें। पहला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर H2O, ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर है ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दूसरे वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं, कंबाइन हुए होते हैं, ठीक हो गया। और जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक दरमियान में एलिमेंट होता है, ठीक हो गया, जिसके आगे पीछे सारे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये स्ट्रक्चर भी हो गया हमारे पास। आगे हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल सम इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड देयर यूजेस। सोडियम क्लोराइड, पहला तो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो है सोडियम क्लोराइड। जैसा कि कॉमन साल्ट, नमक, वो यूज़ कहाँ होता है, फूड में होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है, ठीक हो गया। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहाँ यूज़ होता है, बैटरीज में और फर्टिलाइज़र खाद वगैरह में। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कहाँ यूज़ होता है, सीमेंट में, एंटासिड्स में। फिर हमारे पास है अमोनिया, ये भी फर्टिलाइजर में यूज़ होता है और क्लीनिंग में यूज़ होता है, ठीक हो गया। ये हमने यूजेस भी पढ़ लिए, बहुत इजी यूजेस हैं इसके एग्जांपल्स। फिर एप्लीकेशन, ये अप्लाई कहाँ होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मैनी एरिया ऑफ डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री। ये यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र में, मेडिसन में, कैटालिस्ट में, पिगमेंट्स एंड कोटिंग, ग्लास, सिरेमिक्स एंड सीमेंट्स, इन सब में ये यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। ये एग्जांपल दी, साथ में इनके यूजेस भी दे दिए, ठीक हो गया। इनकी सिंथेसिस, इनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर सब कुछ हो गया हमारे पास। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, वाई इट मैटर्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेल्प इन इम्प्रूविंग अवर हेल्थ, हम अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन, फूड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको महफूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स भी इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं न्यू मटेरियल्स, ठीक हो गया। ये था हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।